सूत जी ने शौनकादियों से जब प्रार्थना की दुखों से निवृत्ति के लिए क्या उपाय है, तब शिव जी की कथा श्रवण कराई। उससे मन जो है, मन बीमार है, मन रोगी। अधिकतर लोगों का शरीर रोगी नहीं है, मन रोगी है। शरीर उतना रोगी नहीं, मन ज्यादा रोगी है। इसलिए मन से व्यक्ति रोगी है, और मन एक बार रोगी बन गया तो फिर तन भी रोगी बनता चला जाता है। इसलिए हरि कथा, भगवान की कथा, ये भगवान की कथा करेगी क्या? ये वही करती है कि आपके मन को ठीक कर देती, मन का इलाज करती। और मन ठीक हो गया तो माताओं सब जग अच्छा होता है। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा। अगर मन अच्छा है, मन निर्मल है, तो आपके आसपास ही गंगा है। गंगा स्नान के लिए नहीं भी गए, लेकिन मन में पवित्रता है तो गंगा स्वयं उतर जाती है। तो इलाज यहाँ आपके मन का होगा। बाहर की बीमारियों के लिए वैद्य हैं, डॉक्टर है, लेकिन भीतर की समस्त बीमारियों के लिए भगवान की कथा है, भगवान की उपासना है, भगवान की भक्ति है। थोड़ा भी जब नाम लेते हो, भगवान के भजन गाते हो माताओं, तो मन कैसा हो जाता है? दुख हो, परेशानियां हो, फिर भी थोड़ी देर जैसे ही नाम लेते हो सब भूल जाते हो कि नहीं? थोड़ी सी देर ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, ओम का उच्चारण कर लो, गायत्री मंत्र को भज लो, तो थोड़ी सी देर में लगता है कि सब कुछ बदल गया। तो मन के रोग को दूर करने वाली भगवान की कथा जो शौनकादि सूत जी को श्रवण करा रहे हैं, और आज तक वो कथा किसी न किसी विद्वान के माध्यम से भक्त तक पहुंचाई जाती है। यहाँ भगवान की कथा तो अनंत है। यहाँ बैठने वाला, बोलने वाला तो बदल जाता है, लेकिन कथा सदैव वही रहती है। कथा कभी बदलती नहीं, कथा स्वयं नहीं बदलती, कथा हमारे जीवन को बदलती है, हमारे भीतर के विचार और भावों को बदलती है। शौनकादि कथा श्रवण करते हुए धन्य हो गए। और स्थितियाँ जब पता चली कि किस तरह भगवान की कथा सुननी है, कैसे भगवान की कथा सुननी है, तो क्या करना है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए पहले 3 स्थितियां और 3 गतियां बताई, जिसमें सबसे पहली श्रवण, उसके बाद कीर्तन और उसके बाद मनन। ये 3 स्थितियां हमारी होती। सबसे पहले सुनना, यहाँ जो कहा जा रहा है उसको सुनना कि क्या कहा जा रहा है। सुनकर के हरि नाम की चर्चा जब बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, तो मन निर्मल होगा ही होगा। कानों के द्वारा वो वाणी जाएगी आपके भीतर। उसके बाद जब उसी नाम को आप गुनगुनाओगे अपनी वाणी से, पहले तो दूसरे की वाणी से आपने सुना, फिर उसको अपनी वाणी से उस नाम को गुनगुनाओगे संकीर्तन करते हुए, जैसे आज हमने प्रारंभ में किया। रोज वैसे ही संकीर्तन करेंगे और उस संकीर्तन में सब सम्मिलित होंगे। अभी धनबाद वालों को संकीर्तन करना नहीं आता, पर चिंता मत करो, हम 7 दिन में सिखा दें। गाना कितने लोगों को आता है बोलो? भजन गाना आता है? कम ही गाते हैं। रोना कितनों को आता है? रो तो बात बात पे लेते हैं। ये गुण तो सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर हंसना सीखना पड़ता है, गुनगुनाना, गाना सीखना पड़ता है। ये जिंदगी के हिस्से हैं, इनको सीखना पड़ता है। तो भगवान की जो कथा है वो सिखाती है इन सब गुणों को।
संकीर्तन करना, और संकीर्तन ऐसे करना कि साक्षात भगवान उतर आए। नाम ऐसे जपना कि उसमें आप तन्मय हो जाओ। जब आप ही संकीर्तन में तन्मय नहीं होंगे तो भगवान तक वो बात पहुंचेगी कैसे? आप ही मोबाइल पर लगे हो तो भगवान तक बात पहुंचेगी कैसे? बोलो। आप संकीर्तन इधर चल रहा है, आप लगे हो अपनी ही दुनिया में, तो जब आप ही भगवान तक जुड़ नहीं पाए तो भगवान आपसे जुड़ेंगे कैसे? आप जब उनसे जुड़ते हैं तब वो हमसे जुड़ते हैं ना। तो जो भी लोग कथा में आए वो अपना अपना मोबाइल फोन, अपना अपना, जो आज के समय में 33 कोटि जो देवता है ना, उनमें से एक देव और हो गया है, वो है मोबाइल देवता। एक देवता बढ़ गया है, पहले कही थी 33 कोटि देवता, अब एक और बढ़ गया, इसको सम्मिलित कर लो। और ये सबसे ऊंचा है सब देवों में, महादेव से भी ऊंचा है मोबाइल देवता आज के समय। महादेव की फोटो जेब में रखो ना रखो, लेकिन मोबाइल देव जेब में जरूर रखो। ये सही बात है कि नहीं? जबकि कथा में इसकी जरूरत है क्या? कथा में इसकी जरूरत है तो इसका मतलब कथा में आप पूरे पूरे नहीं आ रहे। ये नहीं कहते कि फोन ना रखो, ठीक है, लेकिन कम से कम बंद ही रखो इतनी देर। पूरी पूरी आराधना। शिव कैसे आराधना करते हैं आपने सुना तो होगा ही। और जब कुछ देखते हैं भगवान शिव को सीरियल में या किसी अन्य चित्र में, तो देखते हो कि वो ध्यान में हमेशा दिखते हैं। तो ऐसे ऊंची साधना में जब हम जुड़ते हैं तो हमें भी ऊंचा ही होना पड़ता है। उतना मेरा निवेदन है कि जब यहाँ बैठो तो सब झंझटों से थोड़ा मुक्त हो करके, चाहे जितनी भर देर बैठो, जितना समय तुम्हारे पास है, मन पूरी तरह लगाकर बैठो।